सुर्खियों में हर तरफ चर्चा है एक वीडियो की, जो कल रात से बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हम आपको बता दें कि इस 30 सेकंड की वीडियो में सौर तूफान आने की चेतावनी दी गई है और ये भी कहा गया है कि इस तूफान के दायरे में आने वाला हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फट जाएगा। इस न्यूज के वायरल होने से पब्लिक में दहशत का माहौल है, लोग काफी डरे हुए हैं। पर अभी तक हमें इस वीडियो पर मौसम विभाग से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिल पाया है। सुनने में आया है कि मौसम विभाग खुद असमंजस की स्थिति में है। अब इस न्यूज में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये हम जानते हैं लोगों से। झूठ है? सौर तूफान का खबर झूठ है? अजी कैसा बात करते हैं आप? कल रात चलते चलते अचानक मेरा टीवी फट गया, पड़ोस के 2 मोबाइल फट गए, अरे कमला मौसी का तो माइक्रोवेव फट गया और कमलेश चाचा का तो फ्रिज ही फट गया। अब एक एक करके पूरा शहर का सामान फटेगा और फिर लोग फटेंगे, तब आपको यकीन आएगा। देखा मैम? सुन लिया? अभी रखिए हमारा सामान। अब हमारे सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। सब सामान किश्तों पे लिया था, कुछ हो गया तो दोबारा ले भी नहीं पाएंगे। एक मिनट, हम इस तरह से आपके सामान की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ये एक पुलिस थाना है, कोई बैंक का लॉकर नहीं। और ये जो सौर तूफान है ये सिर्फ एक अफवाह है, तो आप प्लीज इतना टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। सॉरी मैम, बट आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये अफवाह ही है? क्योंकि अभी तक डिजास्टर मैनेजमेंट और मौसम विभाग की तरफ से हमें कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। उन्होंने ना ही कोई न्यूज दी है, ना ही कोई ऐसे संकेत दिए हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तब तक के लिए ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, इसलिए आप प्लीज आप लोग जा सकते हैं। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आप प्लीज इन्हें बाहर तक छोड़ कर आइए। जी जी जी। मैम हम तो वॉशिंग मशीन भी लाने वाले थे, फ्रिज भी लाने वाले थे। आई चलिए। मैडम सर हम सब संभाल लेंगे, जाते हैं तुड़ाई करते हैं ऐसे टोपा लोगों की जो ऐसा घटिया खबर फैलाते हैं। नहीं करिश्मा सिंह, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि आपके इस तरीके से निर्दोष लोग भी पकड़े जाएंगे जिनका दूर दूर तक इस केस से कोई लेना देना नहीं, और इनोसेंट लोगों को हम परेशान नहीं करते। कौन सा नया बात है? आज तक वैसे ही आपको हमारा कौन सा तरीका पसंद आया जो आज आ जाएगा? आप तरीका भी तो सिर्फ एक ही इस्तेमाल करती है ना, मारपीट करो, तोड़फोड़ करो, बस किसी भी तरीके से केस को सॉल्व करो। आपके तरीके से भी हमें नहीं लगता कि बहुत कुछ हो जाएगा, पर फिर भी आप हमारी सीनियर हैं, हम आपके जूनियर हैं, आप थाना प्रमुख हैं, तो हम तो यहाँ पे बैठे ही हैं आपके ऑर्डर फॉलो करने के लिए। बताइए आपका क्या ऑर्डर है? वैसे आपको बताना चाहेंगे, हमने बिल्लू को भेजा उस चाचा की कुंडली निकालने के लिए जिसने ये घटिया अफवाह फैलाया कि कोई सौर तूफान आने वाला है। कुछ ना कुछ लीड मिल जाएगा। गुड। संतोष शर्मा, सबसे पहले ये पता लगाइए कि इस वीडियो में फोटोज और शॉट्स कहाँ से लिए गए हैं। दूसरी बात, इस वीडियो में आवाज किसकी है? मैडम सर, शॉर्ट्स तो इंटरनेट पे अवेलेबल है तो वहां से लिए होंगे, लेकिन आवाज के बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर जय हिंद सर। ठीक है सर, हम बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। जी सर, जय हिंद। पुष्पा जी गाड़ी निकालिए जल्दी। जी मैडम सर। आराम से। जी जी जी। पुष्पा जी, वीडियो वाली औरत यही है ना? हाँ मैडम सर यही है। सुनिए, हमें जरा आपसे 2 मिनट बात करनी है। हमें SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। आपको किसी ने मारा है क्या? खैर, आप लोगों का तो काम ही खतरे का है। अब क्या बताएं आपको, हम तो किस्मत के मारे हैं, हमारे तो पुष्पा जी देखिए, आप एक बात बताइए, आप इस तरह से ये झूठी अफवाह क्यों फैला रही हैं? क्यों लोगों को डरा रही हैं? अरे मैडम जी, कोई अफवाह नहीं है, सब सच है। अभी कल ही टीवी ठीक कराए थे और कल रात में ही फट गया। सारा घर धुआं धुआं से भर गया और घबरा के अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों ने अपने अपने टीवी, फ्रिज, मोबाइल, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान था सब घर के बाहर रख दिया। और सुबह उठकर देखा तो सब गायब, कुछ भी नहीं था। मतलब बताना था ना कि सौर तूफान में सामान फटता ही नहीं है, गायब भी हो जाता है। पुष्पा जी, क्या पता लगाया आपने? मैडम सर, आस पड़ोस के जो पुलिस थाने हैं वहाँ से खबर मिली है 70 मोबाइल फोन, 150 टीवी सेट्स, माइक्रोवेव, कुल मिला के 20 से 25 लाख का सामान गायब हो गया है। और CCTV फुटेज, उससे कुछ पता चला? कैसे कुछ पता चलेगा मैडम सर, ये सौर तूफान के डर की वजह से लोगों ने अपने अपने घरों के CCTV कैमरास निकाल कर रखे रहे। ये क्या मुसीबत है पुष्पा जी, हमें नहीं लगता कि ये
सौर तूफान जैसा कुछ भी है। सुनिए आप लोग, बात ध्यान से सुनिए। ये जो सौर तूफान है ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह फैलाई गई है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ताकि आप लोग डर जाएं। डर के मारे अपना कीमती सामान घर के बाहर रख दें और फिर उस सामान को चोरी करना आसान हो जाए। हमें लगता है कि ये कोई एक चोर या फिर पूरे किसी गैंग का काम है। हम पता करके आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए इन चीजों पर बिलीव मत कीजिए, ठीक है? अब ये बताइए कि आपके घर पे आपका टीवी किसने रिपेयर किया था? हमें उससे मिलना है। एक काम करिए, आप हमें अपने घर ले चलिए और उसे भी वहीं बुलाइए, ठीक है? जी चलिए। चलिए, और आप लोग प्लीज जाइए अपने अपने काम पर और ये झूठी बातों पर यकीन मत करिए। हाँ चलिए चलिए, गाड़ी में बैठिए पीछे। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय पूरी रिपोर्ट के साथ। बिल्लू का लीजिए हाय। जुम्मन चिचा नाम है उसका। चौक में चूड़ियों की दुकान है, औरतों को चूड़ियां पहनाता है। गलती से उसके नाम के आगे चीचा लग गया है, वरना उसका आशिक मिजाज देखकर उसके नाम के आगे मजनू होना चाहिए, जैसे कि जुम्मन मजनू। और उसके कांटेक्ट लिस्ट में 12,000 कॉन्टैक्ट्स है। चूड़ियों का काम खत्म होते ही वो अपने मेन काम के लिए लग जाता है, मैसेज फॉरवर्ड करता है। 12,000 मैसेज एक बार में फॉरवर्ड हो जाते, इसीलिए उसको फॉरवर्ड किंग कहा जाता है। ये है जुम्मन चिचा। बहुत बढ़िया बिल्ले। आदाब। नाचीज को जुम्मन कहते हैं। बैठिए। शुक्रिया। अर्ज किया है? काहे? हाँ जी। हमने कहा अर्ज करने के लिए, आपने अर्ज काहे किया? नहीं, वो सामने ऐसी बेपनाह खूबसूरती देखी, खुदा का नायाब शाहकार देखा तो एक गुस्ताख शेर अपने आप निकलने के लिए बेताब हो रहा है। चीचा आप भी निकलिए लीजिएगा इस बार। लग रहा है संतरी देख रही है ना कैसे झुमता में और कब्रिस्तान को दावत दे रहा है। मैडम हम समझ रहे हैं आपको गुस्सा आ रहा है, इस आदमी की हरकतें ही ऐसी है। अभी कुछ दिन का जुम्मन अलग चीज अलग हो जाएगा, लेकिन आप भी थोड़ा समझिए, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। पहले सवाल फिर भौकाल। निकालो। हाँ जी। वो जो गुस्ताख शेर हमको देखकर निकल रहा था ना, वो निकालो। अर्ज किया है, खूबसूरत है तू किसी गजल की तरह। खूबसूरत है तू किसी गजल की तरह, तुझे पढ़े गुनगुनाए या तेरे तस्वुर में डूब जाए। शुक्रिया। अबे चाचा समझ जाओ, तुम किसके सामने बैठे हो? अभी जो तुम्हारी उम्र है ना, दवा में डूबने की है, तस्वुर में नहीं। समझ लो कि नहीं? हो गया बकैती। ये पढ़िए। जरा उल्टा करना हाथ। अरे माँ कसम। उल्टा उल्टा उल्टा। 2-6 की हरी चूड़ियां खूब जचेगी आपके हाथ पर। कहे तो खुद बनवा के पहनवा दे। का? नहीं, वो चूड़ियों की साइज बता दे 2-6। वो जो औरतें श्रृंगार करती ना उनके लिए। आप तो करती नहीं तो आपको शायद पता नहीं होगा। तुझे अब शेरनी के मुंह में घुस के उसका दांत गिर रही है। नहीं मैडम, कंटिन्यू प्लीज। सॉरी। हम इस मैसेज का बात कर रहे हैं। चीचा, ये भेजे थे आप इकबाल को? बिल्कुल, हम ही ने भेजा था। आपके खूबसूरत हाथ से इस नाचीज के मोबाइल में आपका खूबसूरत नंबर फीड कर दीजिए। कुछ दिलकश ख्याल भेज दिया करेंगे आपको। खुला लाइन मार रहा है। चीचा, आपका अगर चिपका चिपकी गिरी खत्म हो गया हो तो जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए, वरना एम्बुलेंस चल दी है। अम्मा बस। आप बताएंगे पूरी बात? जी, जब भी हमें कोई मैसेज भेजता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसे हमारी कदर है और वो अपने जज्बातों को हमसे बांटना चाहता है। फिर हम भी उसके मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, ये बताने के लिए कि हमें भी उसकी कदर है और उसके जज्बातों का हम इस्तेकबाल करते हैं। बस इसी तरह मैसेज का आना जाना चलता रहता। करिश्मा मैडम, आई थिंक दिस इज नॉट राइट पर्सन। विलन कोई और ही है।
अर्ज किया है। तुम्हारी मैया की साथ हमारे सब्र का ना इम्तिहान मत लो, वरना इस कदर मारेंगे कि समय से पहले कब्र में नजर आओगे। समझ लो हमारी बात को। फोन दो, फोन दो। चेक करो कौन है वो फालतू आदमी जो फॉरवर्ड मैसेज करता है। करो जल्दी चेक करो। मैडम एक दो लोग हैं जो इन्हें मैसेज भेजते हैं, लेकिन एक और इंसान है जो रेगुलरली इन्हें ये मैसेजेस भेजते हैं और ये फॉरवर्ड मैसेज भी इन्होंने ही भेजा है। ये नंबर नोट करो, जल्दी नोट करो। हाँ मैडम हम कर रहे हैं, बोलिए नंबर। 97। नोट किया? चीचा को फोन दो। लिए चीचा। कटिए, आप कटिए, आपको बाद में बुलाया जाए। जाइए। बुलाइएगा जरूर। जा जा चचा जा। हम भी बाइज्जत भरी जाए। जाइए। अरे चल भाई। अम्मा ये जुम्मन ना तो बस चुंबन के चक्कर में आशिक के मजार का आखिरी मोमबत्ती लिए लपलपा रहा है। बिल्लू तुम सही कह रहे हो, ये इसका गलती नहीं है, ये कोई और है। ये कोई और चूरन है जो सबको चूरन बना रहा है, और यहाँ तक पहुँचना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। संतू एड्रेस निकालो जल्दी, कौन है जो ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, इसकी खबर तो हम लेते हैं जाकर अभी। शांत जी। बहुत बढ़िया बिल्ले। तुम ही हो जिसने इनका टीवी रिपेयर किया है? हाँ हाँ हम ही ठीक किए रहे। अब बहुत बढ़िया से एकदम चाची टीवी एकदम बहुत अच्छा फिटफाट कर दिए थे मैडम। अब सौर तूफान के कारण फटफटा गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब प्राकृतिक आपदा है, इसके आगे किसका जोर है आप ही बताइए। तुम्हें कैसे पता कि ये सब सौर तूफान की वजह से हुआ है? अरे मैडम और कौन वजह हो सकता है। अब पूरे शहर में तो यही चर्चा चल रहा है ना कि वो सौर तूफान के कारण पूरा ये सब चीजें हो रही है। झूठ। ये सौर तूफान और कुछ नहीं, ये सब एक बहाना है ताकि लोग अपना कीमती सामान घर के बाहर रख दें और फिर उनका सामान उठा कर ले जाने में आसानी हो जाए। और एक बात बताओ, ये जो सौर तूफान वाली जो चोरियां हैं सबसे ज्यादा इसी इलाके में क्यों हुई? कल रात इस इलाके में चोरी हुई है, ये इस बात का सबूत है कि ये जो सौर तूफान है ये कुछ नहीं, सिर्फ एक बहाना है चोरी करने का। ये एक सोची समझी चाल है। हाँ मैडम हो सकता है, पर क्या मैडम अब जैसे अब हमारा मोहल्ला है, वहाँ के भी लोग अपना सामान वगैरह सब बाहर रखे थे, हम खुद ही रखे थे, लेकिन वहाँ तो कोनो ऐसा वारदात ना ही हुआ। अब मैडम अब होता तो पूरे शहर में होता ना। मैडम माफ कीजिएगा पर छोटी मुंह बड़ी बात, ये जो अफवाह है ना, हो सकता है इसमें भी बहुत सच्चाई हो मैडम। पूरे शहर में चर्चा चल रहा है कि ये सौर तूफान ना पूरे ये शहर को अपने लपेटे में ले लेगा। सुनो, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, समझ में आया ना? पुष्पा जी इसका नंबर हम ही लेते हैं। अपना नंबर दो, जरूरत पड़ी तो तुमको थाने वापस बुलाएंगे। 9248। ठीक है। रुको 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 मैडम। संतू सॉरी ना, मतलब क्या दिक्कत क्या है? पूरा तुमने हमको शहर गोल गोल घुमा दिया, लेकिन ये बंदा नहीं मिला है। फोन करो उसको। मैडम लोकेशन तो यही की बता रही है। एक सेकंड, तो कहाँ है कहाँ है? हेलो हेलो मोंटू, कहाँ हो? हम तो यहीं पर हैं। उतरो 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 उतरो। तुम्हारा पूरा घर छान लिया, तुम वहां नहीं मिले। पूरा शहर घूम लिया, तुम वहां नहीं मिले। तुम यहाँ चाय पी रहे हो। मुकुंद शर्मा, मोंटू तुम्हारा नाम है? जी जी हमारा ही नाम। जुम्मन चाचा को जानते हो? जुम्मन चाचा उर्फ दिलफेक बाबा। हाँ हाँ, अरे उनको कौन नहीं जानता है। कैसे? अरे उनका चूड़ी उड़ी का दुकान है ना। ये शौक भी रखते हैं आप? नहीं मैडम, वो जैसे हमारी माँ जाती है उनके यहाँ ऐसी चूड़ी उड़ी खरीदती है, तो वहीं जुम्मन चाचा से हमारा मुलाकात हुआ था। ये मैसेज तुमने फॉरवर्ड किया था? हाँ हम ही भेजे रहे। तुम्हें किसने भेजा? हमको? अरे हमको कौन भेजा था इससे क्या फर्क पड़ता है मैडम। पूरा शहर एक दूसरे को ये वाला मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है। आप उनको पकड़िए ना जो ये अफवाह फैला रहे हैं। अरे क्या अरे, अब हम जो भी जवाब देंगे अपने वकील के मौजूदगी के बिना नहीं देंगे। हमारा पूरा अधिकार है, और इतना कानून तो हम भी जानते हैं। आप लोग हमको छू भी नहीं सकते उसके बिना।
अच्छा, आप शायद जानते नहीं है, अगर आपके वकील भी आ जाएंगे ना तो भी इनसे आपको कोई नहीं बचाएगा। बताओगे? मैडम वो हम नहीं। अंग्रेजी फिल्में ना कम देखा करो, बहुत मिसगाइड कर देती है। चौड़े में मरवाएंगी तुमको, ये हम बता रहे हैं तुमको, समझ रहे हो हमारी बात को? अब बताओ कि किसने मैसेज भेजा या दूसरे कान का याददाश्त भी गुल कर। मैडम बता रहे मैडम, वो हमारे दोस्त ने भेजा था मैडम। नंबर नोट करो दोस्त का। 9822412412। बुलाते हैं तुमको थाना, जरूरत पड़े तो। लिख लो लिख लो, लिख ले बाबू, लिख ले। क्या लिखना है? अबे क्या लिख ले कर रहा है? अरे कितना लिखे, 2-3 डायरी भर चुका, लेकिन उधारी देने का नाम ही नहीं ले रहा तू। हमारी भी। कैसा इंसान है यार, कैसा इंसान, एकदम चलता हुआ बस में लपक के चढ़ जाता है। पूरा तो सुन, लिख ले बिलौटे। लोभी अफवाह फैला रहा है और चोरी कर रहा है ना, मैडम सर उसको 2 दिन के अंदर रप से इसे पकड़ के जेल में डालने वाली है। जेल में मतलब लॉकअप? मेरे बिल्ली निवास? कैसे रे कैसे तुमको पुलिस में भर्ती किया, कैसे? अरे ये लॉकअप नहीं है, मेरा घर है, बिल्लू निवास है। जिसके भी मन में इच्छा होती है किसको भी उठाकर मेरे बिल्लू निवास में डाल देते। अरे ये धर्मशाला नहीं है, ये मेरा बिल्लू निवास है। तब बोलना, बोल ठीक से बोलना। और अगर ऐसा किया ना तो इस थाने पे मैं केस कर दूंगा। अरे घोर कलयुग, चोर पुलिस पे केस करेगा। इग्नोर हो गया ठीक। हाँ शांत शांत, ऐसा ही फाटोगा करिश्मा मैडम के सामने ना फाड़ देगी, समझ? अरे बाप रे, आजकल फटने फूटने का सीजन चल रहा है बाबू, किसी भी चीज का भरोसा नहीं कर सकते, ये भी फट सकता है। तुम तो अभी फटे ही हो। ये फट सकता है? हाँ। चीते, मैंने बोला था कभी भी कहीं भी कोई भी फट सकता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सारा सामान बाहर काहे पड़ा है? और ये लंगूर कौन है? चीते? चीता, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बैठा है? इधर देख। चीते, क्या हुआ? क्या हुआ? चीते, इधर देख। क्या हुआ चीते? ये काला काला का लगा रखा है तुमने? हाँ? नहीं चीते, तेरी ये हालत किसने की? और बिल्लू जी आप हैं? क्या है लगा रखी है? मैडम पूछ रही क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब नहीं पूछिएगा ना पुष्पा जी, फिर भी हम बताएंगे। चीते वही पूछ रहे, क्या हुआ तुम्हारे साथ? संतू जी हम क्या बताएं, संतू जी क्या बताएं हम आपको? अरे बदकिस्मती का बादल फटते हुए सुने थे, लेकिन आज बदकिस्मती का बादल फटते हुए देखे हम संतू जी। इस सौर तूफान की वजह से हमारा मोबाइल जो फटा है ना संतू जी, देखिए कितना ज्यादा हम फट गए। बिलौटा इतना फट गया। मैडम इस सौर तूफान को ना हल्का में मत लीजिए, बहुत डेंजर है। देखिए इस सौर तूफान की वजह से पूरा आसमान कैसे लाल हो गया, एकदम सुर्खम सुर्ख लाल हो गया मैडम। और संतू जी, पुष्पा जी मोबाइल दीजिए। संतू जी, पुष्पा जी, ये मोबाइल को ना दूर रखते हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी मोबाइल कभी भी सौर तूफान की वजह से फट जाएगा। परिणाम देखिए कैसे फटे खड़े हैं हम। कह रहे बिलौटा बोलना यार। बहुत हुआ ये तूफान वूफान का फालतू का अफवाह। अभी धर के लाते हैं उसको, ऐसा मार लगाएंगे ना उसको कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम सा ना देखा। फालतू का अफवाह फैला रखा है। शांत हो जाइए करिश्मा सिंह। चीता चतुर्वेदी, एक बात बताओ, ये सब जो हुआ वो हुआ, लेकिन हम पुलिस वाले हैं और पुलिस वालों का काम दूसरों को महफूज रखना है, और तुमने खुद ही ये सारा सामान बाहर निकाल कर रख दिया। अगर हम इस तरह की बेकार की अफवाहों को बढ़ावा देंगे तो फिर लोगों को महफूज कौन रखेगा? चलो ये सब बहुत हो गया, फटाफट ये सारा सामान उठाओ और रखो अंदर। बंदर? मैडम, हाँ मैडम, बंदर तो लग रहे हैं हम, थोड़ा ज्यादा ही बंदर लग रहे हैं। चिढ़ाइए मत मैडम सर, प्लीज मैडम सर।
से ना इसके दोनों कान की सुनने की शक्ति चली गई है। तो तुम टेढ़े मेढ़े काहे हो? वो धमाके के वजह से हमारे एक कान की सुनने की शक्ति चली गई है। वन वे ट्रैफिक है, ये अच्छा है। बोलो। सामान अंदर रखवाने के लिए बोलो उसको। ओके। अच्छा सामान अंदर रखना है ना? ठीक है, रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रख देंगे, रखा जाएगा। बहुत हुआ मैडम सर, ये अफवाह फैलाने वाले चूरन का खेल। इसका तो टंटा हम आज ही निपटा देंगे, चीते तुम देखना। उसको उठाकर लाते हैं और उसको बताते हैं कि पूरे समाज का जिम्मेदारी हम पर है। उसको पकड़ कर लाएंगे, उसको सरकारी कंगन पहनाएंगे। उसको समझ में आना चाहिए कि उसने कितना गलत काम किया ये। अब ठीक कह रही करिश्मा से, पकड़ के लाते हैं उसे। चीता चतुर्वेदी, सबसे पहले ये बताओ कि तुमने मोबाइल फोन कहाँ से ठीक करवाया था, कहाँ से रिपेयर करवाया था? खाया था, दाल खाया था, चावल खाया था, भिंडी भी खाया था, चटनी आंवला का लाए थे। खाएंगे आप? बचा है। बिल्ले करे ये बैजू इलेक्ट्रॉनिक के पास, इधर मोड़ पे उसका दुकान है, यहीं पे मोबाइल ठीक करवाया था। चलिए आप सब लोग को लेके चलते हैं। चलिए। अभी जाइए, फिलहाल सामान अंदर रखवाइए, जाओ। जाइए पुष्पा जी, मदद कीजिए इनकी। खतरा सौर तूफान में नहीं, अफवाह के इस तूफान में है। इसे रोकना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द।